गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा एक्टिविटी 17.4। इस एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे कि चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। इस एक्टिविटी के लिए हमें 3-4 चीज़ें चाहिए। एक तो खाली जैम की बोतल चाहिए, ठीक है, जैसे पिक्चर में शो हो रही है इस तरह की जैम बोतल चाहिए। एक कार्डबोर्ड गत्ते का कोई टुकड़ा चाहिए, पीस चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए हमें? मेटल की क्लिप चाहिए। क्या चाहिए? मैं अभी दिखाती हूँ पिक्चर में आपको। ये जो मतलब एक मेटल की वायर नहीं होती, ये जो ये दिखाई हुई है, ये चाहिए मेटल की वायर। और चाहिए ये नीचे लटकाई हुई है एल्युमिनियम की फॉइल पेपर होता है ना, जिसमें हम अपना खाना लपेटते हैं, वो वाला फॉइल पेपर चाहिए, ठीक है। ये जो चीज़ें चाहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक खाली रिफ़िल भी चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या करना है? टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, टेक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज दैन द माउथ ऑफ बॉटल। सबसे पहले एक खाली जैम की बोतल लेनी है। कार्डबोर्ड का जो साइज़ होगा वो जैम की बोतल के मुंह से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये जो अपर फेस है जैम का, उससे हमारा जो कार्डबोर्ड है उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब क्या करना है? कार्डबोर्ड को रखना है जैम की बोतल के ऊपर, उसमें एक होल करना है। पियर से होल इन इट सो दैट ए मेटल पेपर क्लिप कुड बी इंसर्टेड। अब ये कह रहे हैं कि सेंटर में एक होल कर देना है, और जो हमने मेटल की क्लिप, मैं बोल रही थी ना, एक वायर लेनी है मेटल की, कोई भी वायर ले लो, वो मेटल की वायर यहाँ सेंटर से होल करके अंदर डाल देनी है, ठीक है। अब नीचे से इस तरह से करना है कि हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम फॉइल पेपर के 2 टुकड़े लेंगे, इसको इसके अंदर, इस वायर के अंदर नीचे लटका देंगे, ठीक है। यहाँ तक लग गया होगा पता आपको, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं क्या करना है, इस मेटल वायर को ऊपर से थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है। क्यों? ताकि ये वायर अटक जाए, उस कार्डबोर्ड के साथ अटक जाए, ठीक है। अब क्या करोगे इसके बाद? एक खाली रिफ़िल, मैंने बोला था ना खाली रिफ़िल लेना है। खाली रिफ़िल को पहले रब करोगे पॉलीथीन के साथ, मतलब चार्ज कर लोगे। अब उस चार्ज रिफ़िल को क्या करोगे आप? चार्ज रिफ़िल को इस मेटल की वायर के साथ टच करोगे। मेटल, यहाँ पे मेटल की वायर के साथ उस चार्ज रिफ़िल को टच किया, तो अब आप क्या देखोगे? नीचे क्या है? नीचे हमने 2 एल्युमिनियम फॉइल ली हुई हैं, तो वो क्या थी? बिल्कुल ऐसे थी, मतलब ये एक एल्युमिनियम फॉइल, एक ये दूसरी। पहले वो बिल्कुल पास थी, लेकिन जैसे ही हमने चार्ज रिफ़िल को टच किया तो वो एल्युमिनियम फॉइल अब कैसे हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। मैंने बताया था ना आपको कि एक ही चीज़ की है ना, ये एल्युमिनियम फाइल जो एक ही चीज़ की बनी हुई है, तो एक ही चार्ज इनमें आएगा। जब चार्ज आएगा तो ये क्या होंगी? दूर दूर जाएंगी, रिपेल होंगी ना एक दूसरे से। तो हम इस एक्टिविटी से ये सीख रहे हैं कि हमने रिफ़िल को चार्ज किया था, और चार्ज उस मेटल की वायर के मेटल की वायर से होते हुए कहाँ पहुँच गया? एल्युमिनियम फॉइल तक पहुँच गया, और उन्होंने हमें ये असर दिखाया कि मतलब वो रिपेल हो रही है। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि चार्ज क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह, सॉरी, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। अब ये बोल रहे हैं कि ये हमारी क्या बनी? एक टाइप की क्या बनी? इलेक्ट्रोस्कोप। हमारी जो लैब में इलेक्ट्रोस्कोप होती है वो भी इसी तरह से बनाई जाती है, ठीक है। उसमें भी हम जो हमारी इलेक्ट्रोस्कोप होती है वो भी हम इसी काम के लिए लाते हैं, जिस अगर हमने चार्ज को ट्रांसफ़र करना हो या फिर ये चेक करना हो कि कोई चीज़ चार्ज है या नहीं है। अब इस रिफ़िल का मुझे कैसे पता चला कि ये चार्ज है? जब इसने ये चीज़ मुझे दिखाई, नीचे वाले जो एल्युमिनियम फॉइल थे वो दूर दूर गए, तो मुझे पता चल गया ना कि जो रिफ़िल है वो चार्ज है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्कोप जो हमने क्या बनाया है, ये एक तरह का इलेक्ट्रोस्कोप हमें 2 चीज़ों के बारे में बताता है। एक तो ये कि जो चीज़, जिस चीज़ के साथ आप चार्ज ट्रांसफ़र कर रहे हो वो खुद चार्ज है या नहीं है, मतलब चार्ज को डिटेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा चार्ज को ट्रांसफ़र करता है, तो 2 चीज़ों के काम आता है। चार्ज को डिटेक्ट करता है और चार्ज ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये पूरे पैराग्राफ में जो मैं छोड़ रही हूँ, मुझे सारा यही बताया हुआ है, सारा यही बताया हुआ है। बस 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा बताई हुई हैं, वो मैं बता देती हूँ। अब ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपने उस रिफ़िल को, पीछे से दिखाती हूँ, जैसे ही आपने इस रिफ़िल को क्या किया? टच किया, यहाँ से रिफ़िल को यहाँ पे टच किया, तो आप देखते हो एल्युमिनियम फॉइल क्या होती हैं? रिपेल होंगी। लेकिन जैसे ही आप इस रिफ़िल को दूर कर लोगे, फिर से पीछे करोगे, अभी तो आपने क्लोज लाया, टच में लाया हुआ ना, फिर से जब आप रिफ़िल को पीछे कर लोगे तो आप क्या देखोगे? वो एल्युमिनियम फॉइल पहले जैसी पोजीशन पे आ जाएंगी। पहले जैसी मतलब
फिर से वो एक दूसरे के पास आ जाएंगी। तो जब जब जितनी बार आप उस रिफ़िल को टच करोगे उतनी बार वो फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल क्या करेंगी, दूर जाएंगी, और जैसे ही हटा दोगे फिर से वो क्लोज आ जाएंगी। ठीक है बेटा, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे, फिर उसके बाद एक चीज़ और इन्होंने बताई है कि ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है, चार्ज होता है। अगर बाई चांस हम क्या करेंगे, ये जो मेटल वायर है इसको हम खुद टच कर लेंगे, ठीक है, खुद टच कर लेंगे, सॉरी ये नहीं, ये जो मेटल का ये जो चार्ज रिफ़िल है, जैसे आप इसको टच कर रहे हो, ठीक है, सपोज़ करो अभी आप क्या कर रहे हो, चार्ज रिफ़िल को आपने टच में किया हुआ है, तो उसी टाइम आप दूसरा हाथ लगा देते हो इसको, तो अब ये जो नीचे एल्युमिनियम फाइल आपको दिखाई दे रही थी अलग अलग, दूर दूर दिखाई दे रही थी ना, दूर दूर हो रही थी, तो वो अब नहीं होंगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में चार्ज होता है। ह्यूमन बॉडी क्या करेगी, इसका चार्ज अपनी तरफ खींच लेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और हमारे थ्रू वो चार्ज कहाँ चले जाएगा, अर्थ के अंदर। ठीक है, मतलब अर्थ क्या करेगी, ह्यूमन बॉडी के थ्रू इस चार्ज को नीचे खींच लेंगी। ये लिखा हुआ है इस नीचे पहले पैराग्राफ में, सुनिए, यहाँ से पढ़ लेते हैं। टच द एंड ऑफ पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड एंड यू विल फाइंड ए चेंज इन द फॉयल स्ट्रिप्स, दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। यही समझाया मैंने। बोल रहे हैं कि उस मेटल क्लिप को अगर आप अपने हैंड से टच कर लेते हो तो वो फिर से पहली पोजीशन पे आ जाती हैं, फिर से वो फॉयल पेपर एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी। एवरी टाइम यू विल फाइंड द फॉयल स्ट्रिप्स कोलैप्स एज सून एज यू टच। जितनी बार आप उसको हाथ लगाओगे उतनी बार वो फिर से क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। और जितनी बार चार्ज रिफिल टच करोगे उतनी बार वो फिर से दूर हो जाएंगी, रिपेल, उतनी बार वो एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगी। ठीक है, वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हो रहा था, बार बार ऐसा क्यों होता है। द रीज़न इज़ दैट द फॉयल स्ट्रिप्स लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। ऐसा इसलिए हो रहा था कि जो एल्युमिनियम फॉयल थी वो अपना चार्ज लूज़ कर रही थी, मतलब खो रही थी अपना चार्ज। किसको दे रही थी वो, उनसे जो चार्ज था वो ह्यूमन बॉडी खींच रही थी, और ह्यूमन बॉडी मतलब हमने हाथ लगाया ना उस चीज़ को, तो ह्यूमन बॉडी के थ्रू वो चार्ज हमारी अर्थ के अंदर जा रहा था। मतलब एल्युमिनियम फॉयल चार्ज भी हो रही थी और हमारे हाथ लगाने से वो डिस्चार्ज होते जा रही थी। ठीक है बेटा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। इस प्रोसेस को, जिसमें अर्थ क्या करती है, किसी चार्ज बॉडी का चार्ज अपनी तरफ खींच लेती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अर्थिंग। ठीक है, सुना होगा आपने लोगों ने घरों की अर्थिंग करवाई होती है कि जब उसके ऊपर, घर के ऊपर कभी लाइट पड़ जाए, जब बिजली चमक के गिर जाए हमारे घर पे, तो हमारे घर पे कोई भी नुकसान ना हो, सारा का सारा चार्ज कौन खींच ले, अर्थ खींच ले। ठीक है, लोगों ने घरों की अर्थिंग करवाई होती है, इसी वजह से करवाई होती है। अर्थिंग इज़ प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। समझ आ गया होगा। अर्थिंग घरों को बचाने के लिए इसलिए की जाती है कि जितना भी जो एक्स्ट्रा करंट है वो क्या करे, अर्थ में चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग की स्टोरी, लाइटनिंग कैसे होती है, लाइटनिंग कैसे बनती है, लाइटनिंग क्यों होती है, सुनिए। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूस बाई रबिंग। अब ये एक्सप्लेन करना पॉसिबल है कि जो लाइटनिंग है वो भी किस वजह से होती है, रबिंग का ही एक फिनोमिना है। जब रबिंग करेंगे हम, जो कोई चीज़ रबिंग होगी, रब होगी तभी लाइटनिंग होगी। तो कोई चीज़ क्या रब होगी, मतलब क्लाउड्स रब होंगे तभी लाइटनिंग होगी। ठीक है, एक मिनट, कहाँ पहुँचे थे हम। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म द एयर करंट्स मूव अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉप्स मूव डाउनवर्ड। बोल रहे हैं कि जब थंडर स्टॉर्म होने वाला होता है, बिजली चमकने वाली होती है, थंडरिंग होने वाली होती है, तब हम देखते हैं कि जो हमारी एयर है, एयर की उस टाइम जो मूवमेंट है वो किस तरफ होती है, ऊपर ऊपर की तरफ जा रही होती है वो। ठीक है, और वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो बारिश की जो बूंदें हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो अर्थ की तरफ आ रही होती हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं उससे क्या होता है, हमारा जो चार्ज है, बादलों के अंदर जो चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से सपोज करो बादल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये जो एयर होगी ये क्या करेगी, चार्ज को, जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो एक साइड कर देगी, और जो नेगेटिव चार्ज होंगे उनको एक तरफ कर देगी। ठीक है बेटा,
इसके बाद की कहानी सुनिए। द वाइग्रस मूवमेंट्स का सेपरेशन ऑफ चार्जेस, एयर के मूवमेंट की वजह से चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे। बाई ये प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड्स एंड द नेगेटिव चार्जेस अकमुलेट नियर द लोअर एजेस। तो ये कह रहे हैं कि हम क्या देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बादलों के ऊपर वाले हिस्से में चले जाएंगे और नेगेटिव चार्ज बादलों के नीचे वाले हिस्से में आ जाएंगे। देरी इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, चार्ज का एकमुलेट होना, चार्ज का प्रोड्यूस होना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब ध्यान से सुनना आगे। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ। हम देखते हैं ना कि हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, तो उसको लाइटनिंग बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो लाइटनिंग है वो दो तरह से होती है, या तो क्लाउड के बीच दो क्लाउड आपस में टकराएंगे तब, या फिर हम कोई क्लाउड जो है वो अर्थ के साथ टकराता है, या अर्थ के साथ उसकी अट्रैक्शन होती है तब। ठीक है, अब ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि देखो पिक्चर में ध्यान से देखना। इन्होंने दिखाया है कि एक बादल में पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे बादल में नेगेटिव चार्ज है, और जब ये दोनों बादल आपस में टकराएंगे तो आपको पता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई देगी, लाइटनिंग। ठीक है, ये तो फर्स्ट तरीका था लाइट होने का। एक और तरीका होता है, अब ये बोल रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है ये दिखाया हुआ है आपको कि उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जितने भी उस पर ये ट्रीज़ लगे हुए हैं, आपको पता है कि इस पे पेड़ों पे बिजली गिरती है। क्यों गिरती है, आपने सुना हुआ ना, पेड़ों पे बिजली गिरती है, क्यों गिरती है, क्योंकि उनमें होता है चार्ज, वो चार्ज बादलों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए पेड़ों पे बिजली गिरती है। सुना होगा आपने कि ट्री के नीचे नहीं जाना, लाइट गिर जाती है, यही रीज़न है, क्योंकि इस हमारे जो ट्रीज़ होते हैं इसमें चार्ज होता है, और ये अर्थ के साथ कनेक्टेड है ना, रूट्स तो अर्थ में है, तो उसके ये क्या करती है, बादलों की जो चार्ज है उसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो इस पैराग्राफ से हमने ये सीखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो लाइटनिंग है वो दो तरह से होती है। जब क्लाउड आपस में टकराएंगे, जब क्लाउड आपस में दो तरह से नहीं होती, तीन तरह से होती है। आपकी बुक में दो तरह से बताई हुई है, हायर क्लास में हम सीखेंगे तीन तरह से होती है। पहला जब दो क्लाउड आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। ठीक है, सपोज़ करो एक क्लाउड में सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, दूसरे क्लाउड में सारे नेगेटिव चार्ज है, तब भी क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देगी, हमें लाइटनिंग दिखाई देगी। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर क्लाउड होता है दो क्लाउड के बीच। ठीक है, फिर एक आपने सीखा कि क्लाउड, एक सपोज़ करो ये क्लाउड है, क्लाउड के बीच नेगेटिव चार्ज है, दूसरा हमारा क्या है, नीचे अर्थ है, अर्थ के ऊपर प्लांट वगैरह हैं, उन सभी का पॉजिटिव चार्ज है, तो तब भी हमें ये लाइटिंग देखने को मिलेगी। तीसरा होता है, सपोज़ करो ये हमारे पास एक क्लाउड है, एक ही क्लाउड के अंदर अगर हमारे दोनों चार्ज बन रहे हैं, पॉजिटिव भी ऊपर वाली लेयर में पॉजिटिव और नीचे वाली लेयर में नेगेटिव, तब भी हमें लाइटनिंग देखने को मिलती है। हम सुनते हैं ना कई बार कि बादल फटा, ये फटा, वो क्या होता है, वो यही होता है कि जब एक ही बादल के अंदर, जब बादलों के अंदर ही क्या हो, दो चार्ज एकमुलेट हो जाएं और वो उस चार्ज की वजह से क्या हो, आपको लाइटनिंग दिखाई दे। ठीक है बेटा, तो हमने सीखा कि तीन तरह से लाइटनिंग हमें देखने को, तीन तरह के मेथड हैं जिनसे हमें लाइटनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, लाइटनिंग ख़तरनाक होती है, अगर ये किसी पे गिर जाए तो उसकी डेथ हो सकती है, तो इससे हमें अपने आप को बचाना है। इससे बचाने के लिए नीचे कुछ सेफ्टी मेजर्स दिए हुए हैं, वो हमने यूज़ करने हैं। लाइटनिंग सेफ्टी, ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। जब भी लाइटनिंग हो रही होती है, कभी भी आपने किसी ओपन जगह पे नहीं रहना है। ठीक है, ग्राउंड में नहीं जाना है, तो करना क्या है, हियरिंग थंडर इज़ एन अलर्ट टू रश टू ए सेफर प्लेस। जैसे ही आपको गड़गड़ाने की आवाज़ आए तो आपने दौड़ के किसी अच्छी नहीं, सेफ जगह पे भाग जाना है। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ दिस सेफ प्लेस। और तब तक बाहर नहीं आना है जब तक ये लाइटनिंग की आवाज़, थंडरिंग की आवाज़ पूरी तरह से बंद ना हो जाए। फाइंडिंग ए सेफ प्लेस, और क्या करना है, एक सेफ प्लेस कैसे ढूंढना है। सेफ प्लेस हम किसे माने, a house or a building, it is a safe place if you are traveling by car or a bus। बोल रहे हैं कि
किसी बिल्डिंग में चले जाओ, किसी घर में चले जाओ, घर और बिल्डिंग एक बहुत सेफ प्लेस है जब आप ट्रैवल कर रहे हो। सपोज़ करो आप गाड़ी में बैठे हो, कार में बैठे हो, बस में बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो उससे उतर के आपने किसी घर में या किसी बिल्डिंग में चले जाना है, ठीक है। उस घर की सारी विंडोज़, डोर सब कुछ बंद कर लेना है ताकि कहीं से भी लाइटिंग अंदर ना आ पाए, ठीक है। गाड़ी से क्यों उतरना है, क्योंकि आपको पता है जो गाड़ी होती है वो बनी होती है मेटल की। मेटल चीज़ क्या करती है, चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। पीछे पढ़ चुके हो आप इलेक्ट्रोस्कोप वाले टॉपिक में कि जो मेटल होता है वो क्या करती है, चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। डूज़ एंड डोंट्स ड्यूरिंग एन थंडरस्टॉर्म, जब बिजली कड़क रही होती है तब आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। आउटसाइड दी हाउस, अगर आप घर से बाहर हो। ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। सभी जो ओपन चीज़ें हैं ना, ओपन व्हीकल जैसे ट्रैक्टर हो गया, ये मोटर बाइक्स हो गई आपकी, इनके ऊपर आपने ट्रैवल नहीं करना है क्योंकि इनके ऊपर सीधे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग पड़ जाएगी, ठीक है। ओपन फील्ड्स, टाल ट्रीज, बड़े बड़े खेत हो गए, लंबे लंबे ट्रीज़ हो गए, उनके नीचे आपने नहीं बैठना है क्योंकि इनमें उस टाइम चार्ज ज़्यादा होता है। जब बारिश होती है चार्ज एकमुलेट हो जाता है जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी इनके ऊपर गिर सकती है, ठीक है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एकमुलेटेड चार्जेस बिकम्स वेरी लार्ज, द एयर विच इज़ नॉर्मली ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो। कहने का मतलब है कि जब बारिश हो रही होती है ना तब ये अर्थ और क्लाउड्स के बीच वाली जो एयर है वो एक टाइप का क्या बन जाती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा इलेक्ट्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम फाइल तक करंट पहुंचाने के लिए हमने लगाई थी वायर, मेटल की वायर डाली थी। वैसे ही ये जो एयर है जब बारिश हो रही होती है तब ये एयर क्या बन जाती है, अर्थ और बादलों के बीच एक टाइप का मेटल क्लिप बन जाती है जिसकी वजह से जो करंट है वहाँ से अर्थ तक ट्रैवल हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ओपन जगह नहीं जाना है आपने, ना ही ट्रीज़ के नीचे बैठना है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट, जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिल जाते हैं तो हमें चिंगारियाँ नज़र आती हैं और साउंड आती है। वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जब भी हमें ये स्ट्रीक्स चिंगारियाँ नज़र आती हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये जो क्लाउड्स हैं ये क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज, ये अपना चार्ज क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। कैरिंग अम्ब्रेला इज़ नॉट ए गुड आइडिया एट ऑल ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, जब भी थंडरिंग हो रही हो, बिजली चमक रही हो, तब कभी भी अम्ब्रेला लेके बाहर नहीं जाना है। क्या रीज़न है इसका, अम्ब्रेले के ऊपर क्या होती है, जो पॉइंटर होता है ना अम्ब्रेले के ऊपर पॉइंटर होता है जहाँ जो भी छोटा सा लगा होता है वो क्या करता है, इसको अट्रैक्शन देता है, लाइटनिंग को अट्रैक्शन देता है कि लाइटनिंग सीधे उसकी तरफ अट्रैक्ट और उसके ऊपर गिरे। तो कभी भी ठंडरिंग में अम्ब्रेला लेके नहीं जाना है, ठीक है। निकलना ही कम होता है ठंडरिंग में और अम्ब्रेला लेके नहीं जाना है, ये कह रहे हैं। इफ़ इन ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज़, अगर आप जंगल में हो तो कभी भी लंबे ट्रीज़ के नीचे शेल्टर नहीं लेना है, लंबे ट्री के नीचे नहीं बैठना है, कोशिश करनी है छोटे ट्रीज़ के नीचे बैठना है, ठीक है। जितने लंबे ट्रीज़ होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे उस पर जल्दी बिजली गिरने के। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड, अगर आपके पास कहीं भी आसपास शेल्टर नहीं है, शेल्टर मतलब बैठने वो बिजली से बचने की जगह नहीं मिल रही है आपको, तो आप एक खुले खेत में चले जाओ। तो वहाँ पे कोई भी आपके आसपास लंबे लंबे ट्रीज़ नहीं होने चाहिए, कोई भी ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपने इस तरह से बैठ जाना है जैसे ये आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। सीधे खड़े रहोगे तो अब तो आपके ऊपर बिजली गिरनी है। ये इस पोजीशन में बैठना है जैसे ये लड़का बैठा हुआ है। सुनिए क्या करना है आपने, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लेटना नहीं है। इंस्टेड स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड, जैसे ये लड़का बैठा है घुटनों के बल गर्दन अंदर करके हैंड अपने अंदर की तरफ करके सेम इसी पोजीशन में बैठोगे तब आप लाइट से बच सकते हो, लाइटनिंग से बच सकते हो, ठीक है। ये तो थी घर से बाहर कैसे सेफ्टी करनी है अपनी इनसाइड द हाउस। अगर आप घर में हो तब आपने अपने आप को कैसे बचाना है। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मेटल पाइप्स, आपके घर में जितनी भी ये चीज़ें हैं, टेलीफोन की वायर्स, आजकल तो मोबाइल होते हैं, पहले टेलीफोन यूज़ होते थे ना, तो पहले की बात करें, टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मेटल पाइप्स, लाइट, ये सभी क्या करती हैं, इसमें से लाइट जो है इनके ऊपर गिरेगी तो हमारे घर का बहुत सारा नुकसान होगा।
इट इज़ सेफ़र टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन्स। कोशिश करनी चाहिए कि जब लाइटनिंग होती है वायर वाले फ़ोन यूज़ नहीं करने होते, वायर वाले फ़ोन यूज़ नहीं करने होते। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने नहीं मतलब हमारे टाइम की बात ले लो, हमारे टाइम में क्या होता था, ये जो लैंडलाइन फ़ोन होते थे ना, तो जब भी बारिश होती थी तो लैंडलाइन वाले वो क्या करते थे, पीछे से फ़ोन को बंद कर देते थे। उसका यही रीज़न था कि इसमें होता है करंट और इस पर लाइट गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो आप कि जब लाइटिंग होती थी तो ये फ़ोन डेड हो जाते थे। डेड मतलब पीछे से टेलीफोन जो विभाग वाले होते हैं वो क्या करते थे, इनको बंद कर देते थे। ठीक है, आगे तो ये बोल रहे कि इसके बजाय आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हो, वो इससे सेफ़र है। इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप ए पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फ़ोन थ्रू ए वाइड फ़ोन। हाँ, साथ ही आपने लैंडलाइन पे फ़ोन नहीं करना है ताकि वो बंदा जिसने आपसे बात करनी है वो लैंडलाइन को मतलब वायर वाले फ़ोन को उठाए। तो अगर वो वायर वाले फ़ोन को उठाता है तो उसके लिए नुकसान है, तो आपने करना भी नहीं है फ़ोन। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर। नहाना नहीं है बारिश के टाइम, टैप के नीचे नहीं नहाना है। क्यों? ये जो टैप है वो भी मेटल का होता है। टैप किसका होता है? मेटल का होता है, तो उसके ऊपर भी लाइटनिंग गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं उस टाइम। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर्स, टीवीज़ एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। ये तो आपको बचपन से ही पता है कि जितनी भी बिजली वाली चीज़ें हैं लाइटनिंग के टाइम वो हम उनके प्लग निकाल देते हैं। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन। लाइट आप अपने घर की ऑन रख सकते हो, लेकिन जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इनके प्लग आप निकाल देते हो। क्योंकि क्यों निकालते हो? रीज़न बेटा आपको सभी को पता है कि लाइट इन पे जल्दी गिरती है। दे डू नॉट काज एनी हार्म। जो घर की लाइट है उसको ऑन रख सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं है। लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? लाइटनिंग कंडक्टर इज़ ए डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्राम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ए मेटालिक रॉड, ये ऐसे सुन लीजिए मेरे से। लाइटनिंग रॉड की पिक्चर ये दिखाई हुई है, ये दिखाई हुई है। कह रहे हैं कि घर की रूफ़ के ऊपर हम एक बड़ा सा मेटल की क्या लगा देते हैं, क्लिप, मेटल की वायर लगा देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर। अब इस मेटल की एक वायर ऊपर होती है वायर, ठीक है, दूसरी कहाँ होती है? एक वायर होती है ऊपर, दूसरी यहाँ अर्थ के अंदर होती है। अर्थ के अंदर डिग किया होता है, मतलब वरिड किया होता है इसको कि जितना भी करंट घर की बिल्डिंग के ऊपर पड़े वो सारा वायर से होता हुआ कहाँ आ जाए? अर्थ के, वो सारा करंट यहाँ से वायर से होता हुआ कहाँ चला जाए? अर्थ के अंदर। ठीक है, अर्थ को इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर ये घर पे पड़ेगा तो सारा का सारा जो मकान है वो ख़राब हो सकता है। घर में जो इंस्ट्रूमेंट है बिजली वाले वो ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बचना है उससे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का भी आपको पता ही है। अर्थक्वेक क्या होता है? पुराने ज़माने में बोलते थे कि ये भी क्या है, एक टाइप का भगवान का कोप है, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है। अर्थक्वेक वाला टॉपिक बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। ठीक है बेटा।